कल सुबह आप देखेंगे कि ठीक 10 बजे हजारों की संख्या में और आप देखेंगे सैकड़ों वाहनों के साथ पूरा ऐसे लंबा चौड़ा जुलूस दिखाई देगा। ये पूरा शहर एकदम जाम नजर आएगा आपको। इस तरह का जज्बा है लोगों के अंदर, उत्साह है, उमंग है कि हम भी कि सरदार सेना में मैं विगत 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मुझे किसी से डर और भय नहीं लगता है, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, सामंतवादी हो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और कल के कार्यक्रम में नौजवानों को मेरा ये मैसेज भी जाएगा कि जहाँ कहीं भी बहुजन समाज पे अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वहाँ सरदार सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश पटेल आपके साथ खड़ा करेंगे। और आने वाले समय में अपने बच्चों को महापुरुषों की विचारधारा पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। सरदार पटेल जी के नाम पर एक पुस्तिका भी लॉन्च करेंगे ताकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ सकें। तो निश्चित तौर पे 10-12 जनपद के लोग बस्ती में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हम तो आपसे कहना चाहते हैं कि 2006 से लेकर के और 2024 तक बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों की जन्म जयंती को मनाते हैं। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक। आज हमारे साथ सरदार सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी ब्रजेश पटेल जी उपस्थित है, जो लगभग 5-6 सालों से सरदार पटेल संदेश यात्रा निकालते हैं। ये सरदार पटेल संदेश यात्रा बहुत भव्य रूप से निकाला जाता है इनके द्वारा। ये जो यात्रा निकालते हैं आप लोग, यात्रा का क्या कुछ उद्देश्य होता है? देखिए, सरदार पटेल संदेश यात्रा निकालने का मकसद है कि हम लोग गांव कस्बों में जन जन तक सरदार पटेल जी की विचारधारा को पहुंचाने का काम करें। चूँकि हम लोगों को स्वयं कभी भी सरदार पटेल जी के बारे में नहीं बताया गया था और हमारा अपना मानना है कि हम सरदार पटेल जी की विचारधारा को जन जन तक ले जाएंगे और आने वाले समय में अपने बच्चों को महापुरुषों की विचारधारा पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। सरदार पटेल जी के नाम पर एक पुस्तिका भी लॉन्च करेंगे ताकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ सकें और उनकी विचारधारा पर काम कर सकें। ये जो सरदार पटेल संदेश यात्रा है, ये इस वर्ष आप लोग कब और कहां से निकालने वाले हैं? देखिए, इस वर्ष भी जगह वही है। पिछले वर्ष कार्यक्रम होटल औरा इन से शुरू हुआ था। इस वर्ष यानी कल दिनांक 30 अक्टूबर दिन बुधवार समय सुबह 10 बजे होटल औरा इन से हमारा जुलूस सुबह 10 बजे प्रस्थान करेगा और औरा इन से होते हुए पानी की टंकी, रौता रोडवेज, गांधीनगर, कंपनी बाग और शास्त्री तिराहा से होते हुए अमहट घाट के पास पहुंच करके माल्यार्पण का कार्यक्रम है। उसके बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है जिसमें बस्ती जनपद के 5 विधानसभाओं के लोग सम्मिलित होंगे। और ख़ास बात यह है कि अगल बगल के ज़िले के लोग भी फ़ोन करके सूचना भी मुझे दिए हैं, तो निश्चित तौर पे 10-12 जनपद के लोग बस्ती में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यात्रा को लेकर और क्या कुछ लोगों को आप संदेश देंगे और लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे आप? देखिए, मेरे मन में हमेशा एक विचार रहता है कि कुछ बेहतर किया जाए, कुछ हट के किया जाए। तो आप जानते होंगे कि 70-72 वर्षों में कभी भी इस तरह का कोई जुलूस ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है जनपद में। तो पिछले वर्ष मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना एक बेहतरीन कार्यक्रम किया जाए जिससे ये जन जन तक मैसेज जा सके कि आज किसी महापुरुष की जन्म जयंती मनाई गई। तो पिछले वर्ष जो सरदार पटेल संदेश यात्रा निकाला गया, उससे गांव कस्बे के लोगों तक ये मैसेज गया कि बस्ती में सरदार पटेल जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। आपने अभी देखा होगा कि हमारे छोटे भाई हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, श्री शिवशंकर साका जी के नेतृत्व में हम लोग 25 अक्टूबर को महाराजगंज कस्बे में और वो समझिए दर्जनों गांव तक इस सरदार पटेल संदेश यात्रा का कारवां लेकर के हम लोग लगभग 55 किलोमीटर का सफ़र तय किए। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में 5 विधानसभाओं में सरदार पटेल जी की जयंती मनाई जाएगी और पिछले वर्ष की भी तैयारी बहुत अच्छी होगी। 5 विधानसभा में होगा, फिर तहसील वाइज होगा, फिर गांव वाइज होगा। इस तरह का हमारा अपना मानना है कि जब हम अपने महापुरुषों के बारे में जन जन तक ये बात पहुंचाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले कल में सरदार पटेल जी का जन्म जयंती और भी धूमधाम से मनाई जा सकेगी। ये जो यात्रा आप लोग निकालते हैं, ये यात्रा आप लोग कितने वर्ष से निकाल रहे हैं? देखिए, हम तो
आपसे कहना चाहते हैं कि 2006 से लेकर के और 2024 तक बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों की जन्म जयंती को मनाते हैं। और ये हो सकता है कि कभी छोटा रहा हो, कभी बड़ा, इस तरह का लेकिन रहा है। अभी आपको बता दें कि देवरिया माफी मंदिर में 2019 में आप कह लीजिए तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक 14 अप्रैल का जो कार्यक्रम होता है बाबा साहेब की जयंती, उसको हम लोग बहुत भव्य तरीके से मनाने का काम किए थे। तो निश्चित तौर पे आने वाले कल में जितने भी बहुजन समाज के हमारे महापुरुष हैं, उनकी जन्म जयंती को हम इसी तरह धूमधाम से मनाने का काम करेंगे। ये जो यात्रा है किसी गांव कस्बे में ना करके जिले में करने के पीछे क्या कुछ संदेश है? देखिए, आप जानते हैं कि अगर मैं किसी गांव में कोई कार्यक्रम करूंगा तो वो मैसेज पूरे जनपद में अगल बगल के जिलों तक नहीं जा सकता है। और जब मैं मुख्यालय पर कार्यक्रम करूंगा तो आप जैसे सम्मानित पत्रकार कार्यक्रम को कवर करने में भी आसानी होगा और इसको जन जन तक पहुंचाया भी जा सकता है। अगर गांव में किया जाएगा तो वो मैसेज नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने 25 अप्रैल को कप्तानगंज और हर्रैया दोनों विधानसभाओं में लगभग 55 किलोमीटर की यात्रा तय किया। और ये सेकंड बार जो हो रहा है ये इसलिए मुख्यालय पर रखा गया है। और जब भी कार्यक्रम होगा तो पहले विधानसभा वार होगा, फिर मुख्यालय पर किया जाएगा। ये जो संदेश यात्रा आप लोगों के द्वारा निकाली जा रही है, तो इसको लेकर किस प्रकार की और क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं? देखिए, लगभग हमारी तैयारी हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष जी, सम्मानित उपाध्यक्ष जी, सम्मानित महासचिव जी, सम्मानित तहसील अध्यक्ष जी, सब के सब लोगों को जिम्मेदारी बांट दी गई है। सब लोग अपने जिम्मेदारी पे 100% खरा उतर रहे हैं और तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब कल सुबह आप देखेंगे कि ठीक 10 बजे हजारों की संख्या में, और आप देखेंगे सैकड़ों वाहनों के साथ पूरा ऐसे लंबा चौड़ा जुलूस दिखाई देगा। ये पूरा शहर एकदम जाम नज़र आएगा आपको। इस तरह का जज्बा है लोगों के अंदर, उत्साह है, उमंग है कि हम भी अपने महापुरुष की जन्म जयंती में पहुंचेंगे। इस तरह की चर्चा पूरे जनपद में। और कुछ लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, क्योंकि बिना संघर्ष किए जय जयकार आपकी नहीं होगी। आप संघर्ष करोगे, अपने महापुरुषों की विचारधारा पे चलोगे तो निश्चित तौर पे सामंतवादियों से लड़ने में आप मजबूत हो जाओगे। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरदार सेना में मैं विगत 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मुझे किसी से डर और भय नहीं लगता है, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, सामंतवादी हो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और कल के कार्यक्रम में नौजवानों को मेरा ये मैसेज भी जाएगा कि जहाँ कहीं भी बहुजन समाज पे अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वहाँ सरदार सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश पटेल आपके साथ खड़ा मिलेगा। अभी पिछले महीने में देखा गया 3 जगह बाबा साहब की मूर्तियाँ खंडित हुई हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये आपको भी शायद पता होगा कि जो लोग बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं वो निश्चित तौर पे निंदनीय कार्य करते हैं। उनका ये ऊंची मानसिकता दर्शाता है कि उनको बाबा साहब का पवित्र संविधान पच नहीं रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने शोषितों, वंचितों, कबीरों, पिछड़ों, दलितों, मुस्लिमों के लिए जो आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मूर्तियाँ तोड़ेंगे, कुछ करेंगे, ये इनका ऊंची मानसिकता ही दर्शाती है। और मैं बता दूं कि ये बीजेपी की सरकार में इस तरह का वाकया, इस तरह का प्रकरण मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। और मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने से आप उनकी विचारधारा को नहीं बदल सकते हो, क्योंकि बाबा साहब को चाहने वाले इस देश में कई करोड़ लोग हैं। लेकिन बाबा साहब का कहना था कि आप हमें मूर्तियों में ना किताबों में ढूंढिए। देखिए, हाँ, आपकी बातों से मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब कहते थे कि आप हमारी विचारधारा को, हमारी बातों को आप अपने अंदर आत्मसात करें। वो कभी भी मूर्ति के पक्षधर नहीं रहे हैं। वो कहते थे मूर्ति तो वैसे भी कभी बाबा साहब नहीं कहे कि मूर्ति लगाई जाए। वो कहते थे कि हमारी बातों को आप अपने अंदर ग्रहण कर लो। और बाकी मूर्तियों के तो वो घोर विरोधी रहे। आपको पता होगा कि नागपुर में लाखों की संख्या में लोगों साथ मिल करके बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, क्योंकि बाबा साहब कहते थे हमको वो धर्म
ग्रहण करना चाहिए जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो। इसलिए बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अभी आप लोगों ने सुना, हमारे साथ सरदार सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी ब्रजेश पटेल जी हैं, जो कल यात्रा निकलने वाली है। इनके नेतृत्व में उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। इनका कहना है यात्रा का संदेश है कि हमारे जो महापुरुष हैं, महापुरुषों को बारे में उनका संदेश लोगों को जन जन तक पहुंचाया जाए। बस्ती जनपद से ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।